जिंदगी में पहली बार पुष्पा ने उठाया दिलीप पर हाथ। मामला इतना गंभीर हो चुका है कि पुष्पा को अपने एक्स हस्बैंड पर हाथ तक उठाना पड़ गया। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या जिसके चलते मामला इतना गंभीर हो चुका है? आखिर संतोष ने ऐसा कर क्या दिया? क्या संतोष ने कादम्बरी और दिलीप की डील के बारे में पुष्पा को बता दिया, या फिर डील के बारे में बताने के साथ साथ कुछ ऐसा मिर्च मसाला भी ऐड किया जिससे कि कहीं ना कहीं दिलीप ही पुष्पा की नजरों में विलन बन चुका है। एक तरफ तो धर्म राजधान से बदला लेने के लिए संतोष हाथ धोकर पीछे पड़ा है और दूसरी तरफ पुष्पा को बर्बाद करने के लिए कादम्बरी। और जब कादम्बरी और संतोष ने हाथ मिलाया उसी वक्त से पुष्पा और दिलीप की जिंदगी में परेशानियां शुरू हो चुकी है। आखिर किस तरीके से पुष्पा और दिलीप इन परेशानियों से लड़ेंगे, आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए पुष्पा इम्पॉसिबल के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मनवा से, जो कि तुरंत शनाया को कॉल करती है और उसे अभी के अभी कमरे में आने को कहती है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शनाया ने मनवा की एंगेजमेंट रिंग पहन ली थी और चिराग इस बात से गुस्से में था और इसी के ही चलते मनवा शनाया से बातचीत करने के लिए उसे कमरे में बुला रही होती है। जैसे शनाया आती है मनवा गुस्से में कहती कि शनाया तुमने मेरी एंगेजमेंट रिंग क्यों पहनी? शनाया कहती है कि क्यों पहनी मतलब इधर उधर रख देती तो वो घूम जाती, इसलिए मैंने उसे पहना है, और वैसे भी मैंने वह रिंग उतार के चिराग को दे दी है। मनवा कहती है कि तुम्हें पता है चिराग कितने ज्यादा गुस्से में था। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही शनाया कि तुमने आखिर किसी और की एंगेजमेंट रिंग पहन कैसे ली? कहीं ऐसा तो नहीं ना कि तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है? शनाया कहती है कि व्हाट, तुम कहना क्या चाहती हो मनवा? मनवा कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं ना शनाया कि तुझे चिराग अच्छा लगने लगा है, तू चिराग को पसंद करने लगी है? शनाया कहती है कि क्या फालतू की बात कर रही है मनवा तू? मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि तेरे दिमाग में सारी चीजें आई कहां से, और तू मुझसे ही सवाल कर रही है। तुझे तो पता है ना कि चिराग और मैं हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, आखिर तू ये बात सोच भी कैसे सकती है? मनवा कहती है कि रिलैक्स हो जा शनाया, रिलैक्स हो जा, मैं तो मजाक कर रही थी, और वैसे भी मैंने तुझे यहाँ पर इसलिए नहीं बुलाया है, मैंने तुझे यहाँ पर इसलिए बुलाया है ताकि मैं तुझे बता पाऊँ कि किसी और की एंगेजमेंट रिंग अपने हाथों में नहीं डालते। शनाया कहती है कि अच्छा तू मजाक कर रही थी? इतना तो मुझे भी पता है मनवा कि तू गुस्से में कह रही थी। मनवा इस वक्त तक हंसने लगती है। फिर शनाया को लगता है कि हाँ शायद ये सही में मजाक ही कर रही होगी। खैर इस और हम देखते हैं कि पूजा शुरू हो जाती है। शादी से पहले यह पूजा कराना बेहद जरूरी होता है और हम यहाँ पर देखते हैं चिराग और मनवा की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी और ये दोनों बहुत ज्यादा खुश भी थे। बापूद्रा इनकी तारीफ भी करता है और बापूद्रा सुशीला को यह भी कहता है कि देखा सुशी, देखा पूरा माहौल साफ है। सुशीला चारों तरफ देखती है और कहती है कि माहौल साफ है, इतने सारे जने तो हैं। उसी वक्त बापूद्रा कहता है कि ध्यान से देख सुशी, ध्यान से देख। सुशीला ध्यान से देखती है और कहती है कि मुझे ऐसा लगता है आपका चश्मे का नंबर बढ़ गया है। बापूद्रा कहता है कि सुशी मैं इन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, दिलीप पटेल पत्ता साफ कर दिया ना बापूद्रा ने उसका, इसी तरीके से मैं उसका शादी में भी पत्ता साफ कर दूंगा। सुशीला कहती है कि आप अभी चिराग के बारे में सोचिए और मनवा के बारे में सोचिए। बापूद्रा कहता है कि इन दोनों की जोड़ी तो लाजवाब लग रही है क्योंकि बापूद्रा ने चुनी है इनकी जोड़ी। इस वक्त तक पुष्पा अश्विन से कह रही होती कि दिलीप अब तक नहीं आया, तो एक काम कर उसके घर जा और देख कर आए कि वो तैयार हुआ या नहीं। इतने में ही पुलिस का सायरन बजने लगता है, यानी पुलिस बापूद्रा चौल के अंदर आ जाती है। अब पुलिस को यहाँ पर टाइम पास करने के लिए तो आई नहीं थी, इसीलिए पुलिस आते ही पूछती है कि दिलीप पटेल कहाँ रहता है? दिलीप पटेल। इस वक्त तक बापूद्रा कहता है कि वो दूसरे नंबर का घर है ना, वही है दिलीप पटेल का। इतने में पुलिस सीधे घर की तरफ बढ़ने लगती है। चिराग कहता है कि मैं भी चलता हूँ, लेकिन पुष्पा कहती है कि नहीं तो पूजा में बैठ, तेरा पूजा में बैठना बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं जाती हूँ और देख कर आती हूँ। उसके बाद अश्विन, बापूद्रा, पुष्पा और पुलिस वाले ये सभी लोग पहुंच जाते हैं दिलीप के घर। दिलीप के घर पहुंचते ही पुलिस वाले बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और कहते हैं कि हमें इस घर की तलाशी लेनी होगी और ये रहे अरेस्ट वारंट, इसलिए पहले हम तलाशी लेंगे और अगर हमें कुछ भी चीज ऐसी मिलती है जिससे कि आपके खिलाफ जो एफआईआर हुई है वो सच साबित हो जाती है तो फिर आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। अरेस्ट वारंट दिया जाता है पुष्पा को और उसके बाद ये लोग तलाशी शुरू कर देते हैं। सबसे पहले ये लोग जाते हैं अलमारी के पास, जैसे कि इन्हें पहले से ही पता हो कि अलमारी के अंदर ही कुछ ऐसी चीज रखी है जिससे कि ये लोग दिलीप को अरेस्ट कर सके। अलमारी खोलते हैं, तिजोरी खोलते हैं और उसके अंदर मिल जाते हैं नोटों की गड्डी, जो कि दिलीप ने पुष्पा से कही थी कि यह तो उसने वापस कर दी, लेकिन असलियत में दिलीप ने वापस नहीं करी थी। अब इन नोटों की गड्डी पे जो नंबर लिखा रहता है पुलिस उन नंबर को अपने पास नंबर से मैच करती है और सारे के सारे नंबर सही साबित हो जाते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि अब तो हमें इन्हें पकड़ के ले जाना ही पड़ेगा और पुलिस स्टेशन में पूछताछ करनी ही पड़ेगी। पुष्पा और अश्विन यहाँ पे पुलिस वालों को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इन्होंने तो यह पैसे से किसी से उधार लिए थे, कोई चोरी नहीं करी। उसी वक्त तो पुलिस वाला कहता है चोरी हुई है, हमें सीसीटीवी फुटेज में भी एक इंसान की तस्वीर दिखी थी और वह तस्वीर ड्रॉ भी कर रखी है। पुलिस वाला तस्वीर दिखाता है और वो हूबहू दिलीप से मिलती जुलती लग रही थी। इस वक्त तक तो पुष्पा भी कुछ कह नहीं पाती। बापूद्रा कहता है कि पहले से ही चोर है साहब, पहले भी सीमेंट की चोरी करा करता था और आज भी बिल्कुल उसी तरीके से चोरी कर रहा है, इसे पकड़ के ले जाओ। पुष्पा कहती कि बापूद्रा तू तो शांत हो जाना, तू क्यों आग में घी डाल रहा है? खैर पुलिस ऑफिसर इस वक्त किसी की भी बात को नहीं सुनता है और सीधे दिलीप को बाहर लेकर आ जाता है। अब दिलीप को ले जाता हुआ देख चिराग भागा भागा दिलीप के पास आता है और कहता है कि ऑफिसर मैं हवलदार हूँ चिराग पटेल। साथ ही चिराग इस वक्त रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि अगर मेरे पापा ने
ने चोरी करी होती तो चोरी के पैसे घर पे क्यों रखते। पुलिस ऑफिसर कहता है कि इन्होंने चोरी करी है नहीं करी है ये हमारा काम नहीं है, ये पता लगाना कोर्ट वालों का काम है। हमारा काम सिर्फ इतना है कि इनके खिलाफ FIR हुई है, इसलिए हमें इन्हें पकड़ के ले जाना है। आप खुद हवलदार है, आप भी नियम कानून को बहुत अच्छे से समझते होंगे, इसलिए कृपया करके हमारे बीच में ना आइए। इस वक्त चिराग कहता है कि ठीक है मैं भी चलूंगा बाबा आपके साथ, लेकिन उसी वक्त बापूद्रा कहता है कि तू कैसे जा सकता है, तू जा नहीं सकता, तेरी तो शादी होने वाली है ना, तू यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। दिलीप भी कहता है कि हाँ चिराग तू यहाँ से नहीं जा सकता, तू टेंशन मत ले, कोई गलतफहमी हुई है, मैं अभी के अभी इस गलतफहमी को सुलझा कर आता हूँ। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर दिलीप को पकड़ के ले जा रहे होते हैं। इस और हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज देखते हैं और वह इंटरेस्टिंग सी चीज ये है कि कादम्बरी की जासूस वहां से वीडियो रिकॉर्डिंग करके, अरे वीडियो रिकॉर्डिंग तो छोड़ो, लाइव स्ट्रीम करके कादम्बरी को सारी चीजें बता रही होती है। यानी कादम्बरी और संतोष मिलकर लाइव देख रहे होते हैं कि किस तरीके से चिराग की शादी में एक और बाधा उत्पन्न हो चुकी है और दिलीप सभी के सामने बदनाम हो रहा है। इसी तरीके से अगर ये लोग दिलीप को बदनाम करते रहे ना तो दिलीप अपने परिवार से इतना रूठ जाएगा कि वह उनसे लड़ पड़ेगा, खासकर बापूद्रा से। इस तरफ दिलीप की इतनी बदनामी को लेकर पुष्पा का परिवार भी परेशान हो जाएगा और कहीं ना कहीं वो दिलीप को अपने से अलग कर देंगे। तो यहाँ से मतभेद शुरू हो जाएगा। यही तो कादम्बरी चाहती है, यही तो कादम्बरी का मास्टर प्लान है। और ये जो पुलिस वाले आए हैं, ये पुलिस वाले भी कादम्बरी ने ही भिजवाए। एक्चुअली में ये पुलिस वाले कोई पुलिस वाले नहीं है, बल्कि संतोष के आदमी है जो कि पुलिस वालों का भेष धारण करके वहां पर आए और ये एक्चुअली में है तो एक्टर्स ही। खैर कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि दिलीप को पुलिस पकड़ के ले जा रही होती है। गाड़ी को बीच में रोककर वो दिलीप से पूछ रहे होते हैं कि आखिर ये पैसे है किसके, सच सच बता देना, क्योंकि एक बार पुलिस स्टेशन में हम ले गए तो वहां पर ले जाने के बाद कोई मर्सी नहीं होगी, यानी हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम पे दया नहीं दिखाएंगे। दिलीप कहता है कि सर मैं आपको कितनी बार कहूं कि यह पैसे मैंने नहीं चुराए हैं, बल्कि यह पैसे तो मैंने किसी से उधार लिए हैं। पुलिस ऑफिसर कहता है कि किससे उधार लिए, नाम बताओ उसका। इस वक्त तक दिलीप कहता है मैं नाम तो नहीं बता सकता, मैंने उसको वादा किया है, लेकिन हाँ मैं लिख के जरूर बता सकता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि दिलीप लिखकर बताता है कि यह और किसी ने नहीं बल्कि कादम्बरी ने दिए और साथ ही उसका नंबर भी लिख देता है। पुलिस ऑफिसर कहता है कि रुको रुको मैं एक बार चेक करके आता हूँ। उसके बाद पुलिस ऑफिसर उतरता है और सीधे लगाता है कादम्बरी को फोन। कादम्बरी पुलिस ऑफिसर की बहुत तारीफ कर रही होती है कि क्या एक्टिंग करी है तूने, मजा आ गया। उसी वक्त वो आदमी कहता है कि मेरा तो यही सपना है कि मैं एक्टिंग में बहुत आगे तक जाऊं। कादम्बरी कहती तो एक्टिंग में आगे तक जाए या ना जाए, लेकिन हाँ दिलीप को वहां पर जरूर छोड़ देना, उसको आगे तक मत ले जाना, उसको अभी के अभी वहां से घर भेज दे और हाँ किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए। नहीं तो ये कादम्बरी जिस हिसाब से तारीफ करती है और पेमेंट देती है ना, बिल्कुल उसी तरीके से लोगों की दुनिया भी हिला देती है। वो ऑफिसर कहता है कि नहीं नहीं मैडम आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि वह दिलीप को रिहा कर देता है, यह कहते हुए कि हाँ आपने जो कहा था बिल्कुल सही कहा था, आई एम सॉरी हमसे कोई गलतफहमी हो गई है, आप अपने घर पे वापस जा सकते हैं। इतना कहकर पुलिस वाले दिलीप को उतार देते हैं और खुद गाड़ी लेकर चले जाते हैं। यानी दिलीप को पुलिस ने पकड़ भी लिया और दिलीप को पता भी नहीं चला कि ये पुलिस वाले नकली है। खैर दिलीप इस वक्त तक बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, इसलिए वो सीधे चले जाता है कादम्बरी से मिलने के लिए। अब कादम्बरी को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि दिलीप का शक सीधे कादम्बरी पे जाएगा और वो कादम्बरी से मिलने के लिए आ जाएगा, क्योंकि कादम्बरी तो संतोष के साथ बातचीत कर रही थी कि आगे इन्हें क्या करना चाहिए। इतने में ही वहां पर आ जाता है दिलीप। अब दिलीप को देखकर संतोष छुप जाता है और दिलीप को पता नहीं चल पाता कि कादम्बरी संतोष से मिली हुई है। दिलीप आते ही बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि तुमने मुझे सभी के सामने बदनाम क्यों किया कादम्बरी। कादम्बरी कहती है मैंने बदनाम किया, तुम कहना क्या चाहते हो दिलीप। फिर दिलीप पूरी कहानी बताता है कि किस तरीके से पुलिस आई थी और कार्यक्रम के दिन ही दिलीप को पूरी चौल वालों के सामने से उठाकर ले गई। कादम्बरी कहती कि इन सारी चीजों में मेरा बिल्कुल भी हाथ नहीं है, मुझ पे इतना तो भरोसा रखो। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इन सारी चीजों के पीछे हमारे किसी पुराने दुश्मन का हाथ है। दिलीप कहता संतोष, मेरा एकमात्र दुश्मन संतोष ही है और उसने मुझे धमकी भी दी थी कि वह मेरी जिंदगी हिला देगा। कादम्बरी कहती है तो फिर 100% संतोष ने ये पूरा काम किया है। दिलीप कहता है कि सॉरी कादम्बरी मैंने तुम पे शक किया। इतना कहकर दिलीप वहां से चला जाता है और इसी के साथ एक खूबसूरत एपिसोड भी यहाँ पर समाप्त होता है। आपको ये रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।